नमस्कार, मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के अब नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरा से वर्तमान आरजेडी विधायक अनवर आलम का टिकट काट दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस आरा विधानसभा सीट से नवाज आलम विधायक थे, वो सीट जो है अब महागठबंधन ने माले को दे दिया है। इसके बाद वर्तमान विधायक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखे, पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। इस वीडियो को देखिए। तमाम साथियों को अपनी ओर से, आरा के जनपद की ओर से, अपने बहादुर कार्यकर्ता साथियों का को हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि हमने किसी भी साथी को अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में एक दोस्त समझा, एक भाई समझा, एक परिवार समझा और उनकी लड़ाई को मैं अपनी लड़ाई समझकर काम करता रहा। यहाँ तक अभी हमने जो है टिकट का सवाल है, कई साथियों ने हमें सूचना दिया है, अभी विधिवत जो है लिस्ट जारी नहीं हुई है कि आपकी सीट जो आपका काटकर माले को दिया गया। मुझे मेरे समझ के परे की चीज, जो व्यक्ति 3000 वोट लाया हो उसको कोई जो है कहीं अपना टिकट दे दे, जीती हुई सीट को दे दे, और जो 71,000 वोट जो पार्टी लाई हो, जो आरा के जनपद ने 71,000 वोट दिया हो, उसको उससे वंचित कर दिया जाए, ये अजीब जो है विडंबना है। मुझे लगता है कहीं इस चीज़ों को सही तरीके से समझने और की कोशिश नहीं की गई। और मेरा मानना है कि अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो जो बड़े बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ हम लड़ते रहे, बिहार विधानसभा से लेकर चाहे मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हो, चाहे तमाम जगहों पर बेबाकी तरीके से आरा के जनपद की जो धरोहर थी, बीबी जान की जमीन, जो वक्फ की जमीन थी, जो तमाम भूमाफियाओं के लोगों ने कब्जा कर रखा था, और हम बजरंग दल और शिवसेना के लोगों ने नहीं किया था। कई ऐसे माननीय सदस्य हमारे विधायक पार्टी के थे जो उसमें जमीन लेकर रखा था, वो जो है उस वक्फ की जमीन में, जो कहीं जो है वक्फ की जमीन कोई दान करता है, कोई बेवा मिस्कीन उसको देने का काम करता। अगर उस जमीन पर मेरी एक ही तमन्ना थी कि आरा का सबसे बड़ा जो है स्कूल बने, कॉलेज बने, और तमाम लोगों के गरीबों के बीच में एक चाहे वहाँ अस्पताल बने। हमने इस सदन में इस तरह की मांग किया था। और जब हम लोग अलायंस पार्टनर थे माननीय मुख्यमंत्री के साथ, 30/1/2017 को मैंने समीक्षा बैठक में मजबूती के साथ इस बात को उठाया था कि आप वक्फ की जमीन को बचाइए। आप कहते हैं कि हम जो है सेकुलर हैं और सेकुलर के वोट पर आप जो है सत्ता में आए हैं, तो सेकुलर का वोट का प्रमाण दीजिए कि आप बीबी जान की जमीन जो है, जो वक्फ की जमीन है, चाहे चर्च की जमीन, जो तमाम भूमाफिया आरा के होटल माफियाओं ने कब्जा करने का काम, कैसरे हिंद को करने का काम कर रहे थे, वैसी जमीन को हमने सदन के पटल पर, विधानसभा का इतिहास है, गवाह रहेगा कि विधानसभा में 4 सदन में अतिक्रमण को प्रस्तुत किया गया अल्पसंख्यक जो है समिति के द्वारा, एक मुजफ्फरपुर, और 3 जो है जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें आरा के बीबी जान की जमीन का मामला, आरा के चर्च और कैसरे हिंद का मामला, आरा के जो है ना जैन जो है कि जो मंदिर को कब्जा करने का काम अनवर आलम ने, तीनों धरोहर को, जो एक अल्पसंख्यक गरीब परिवार के लोग हैं, चाहे आपके जैन समाज के हों, चाहे क्रिश्चियन मिशनरी के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के जो गरीब लोग हैं, पूरे शाहबाद के लोगों की निगाह थी
उसको अनवर आलम ने बचाने का काम किया है। इसलिए हम इस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कहना चाहते, मैंने नेता को भी बताने का काम किया था कि नेताजी, हो सकता है कि इस मामले में पूरे माफिया जो है पटना में काम किए हुए हैं कि अनवर आलम हटे तब हम उस जमीन को कब्जा करेंगे। अनवर आलम हटेगा तो वो जमीन जो है, जो गरीबों की है, वक्फ की दी हुई, चाहे चर्च की दी हुई कैसर हिंद की जमीन है, चाहे जैन जो समाज की मंदिर है, जल मंदिर को जो शिवगंज में, उसको कब्जा करने का हो रहा है। हमने जांच कमेटी लेकर जाने का काम किया था और तमाम सदन के पटल पर वो आया है और उसको रुकवाने का हम लोगों ने काम किया था। मुझे उम्मीद है माननीय नेताजी कि आपको जो है गुमराह कहीं ऐसे लोग ना करें। जो सुनील सिंह बिस्कोमान का चेयरमैन, उसने जो है बिस्कोमान के चेयरमैन भी जो हमसे पैरवी किए थे कि आप चर्च की जमीन से हट जाइए, आपको जो कहिएगा वो करने को हम लोग तैयार हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम जो है माफियाओं की एक साजिश के तहत हमारी जमीन को, हमारे मामले को कहीं ना कहीं जो है छूने का काम किया गया कि अनवर आलम को, नेता अगर लालू यादव यहाँ होते तो ये घटना कतई नहीं हो सकती थी। लेकिन आदरणीय नेता के जेल में रहने के बाद यहाँ कुछ लोग बैठ के जो है सामंतिक मिजाज के लोगों ने, जो अल्पसंख्यक समुदाय का शाहबाद में एकमात्र मैं विधायक था, इलियास हुसैन का टिकट काटा जाता, कभी जो है इखलाक अहमद का टिकट काटा जाता, शाहबाद में टिकट दी जाती, उसमें इखलाक अहमद को काटा गया पहले और उसके बाद इलियास हुसैन के साथ हुआ और अनवर आलम एक विधायक जो है, चुना हुआ विधायक, जो आरा के जनपद के 71,000 लोगों ने चुना था, उनको 71,000 जो है वोट देने वाले को आप जो है टिकट से जो है वंचित करते हैं। हम जानते हैं कि साजिश हुई है। आपने कहीं ना कहीं माले के साथ लड़े थे, 1000 वोट आया था। हम जानते हैं उनकी हैसियत, उनके कामों को। बेचारा अब उस एक कोरम के और माले के तमाम साथियों ने उनको, हम जानते हैं कि किस लिए रखा। हम आपके चैनल के, आपके फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया का युग है, हम जो है अभी बहुत सारे लोग जो अपनी आवाज को रख रहे हैं, हम आगे भी इस बात को आगे रखने का काम करेंगे अपने जनता मालिक के सामने, जिन्होंने 71,000 वोट दिया है, उनकी आवाज बनकर, उनके राय को लेकर हम आगे का निर्णय करने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस है कि जिस पार्टी को 90 के दशक से लगातार हम लोगों ने खून पसीने से सींचने का काम किया, को इस बात का मलाल है कि हमें जो है अगर टिकट दिया या नहीं जाता, नेता के द्वारा कम से कम ये बात जो है पूछनी चाहिए थी कि आप जो है, आप अनवर जी कम से कम जो है इस तरह का जो है मामला आ रहा है, आप क्या कहते हैं। लेकिन हमको हमेशा डार्क में इस तरह के कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, चुनाव लड़िएगा। तो हमको चुनाव जो है, चुनाव हमारे बाप दादा कोई एमएलए नहीं बने थे। आज भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आदरणीय लालू यादव ने हमें जो है एक सिपाही के रूप में लंटेन दिया था और उस लंटेन को हमने जो है एक चौक, हम कभी भी विधायक बनकर कोई भी नेता यहाँ से जाते छोटा तो एक धरारा पुल वर्कर की तरह खड़ा होकर जो है उनको माला से लेके सारी चीजें देने का काम, सम्मान करते थे। लेकिन बंद गाड़ियों में जो बड़ी बड़ी मार्कशीट हम भी चाहते तो कर सकते थे और डंके की चोट से कह सकते हैं कि अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई भी एक भी योजना अगर हमारे भाई भतीजा परिवार करता होगा तो मैं आज कहता हूं कि राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन तमाम लोगों की भावना को और एक एक योजना सामाजिक न्याय की जो बागीचा थी, उस बागीचे के बीच में डालने का काम किया है। हमें वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन आरा के जनपद के लोगों का मान और सम्मान अनवर आलम ने झुकने नहीं दिया था। ये सोचकर कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, हम जानते हैं कार्यकर्ताओं की पीड़ा, और कार्यकर्ता को आज के भू माफियाओं के द्वारा धन बल की जो जुग चल रही है, उसमें कार्यकर्ता कतई कोई को बर्दाश्त नहीं है कि वो एमएलए बने।
लेकिन हमने उस काम को अपने जो है खून पसीने से सींचने का काम किया था। आज हमको अफसोस इस बात का है कि मेरा जो परिवार था, मेरा घर था, उसको कहीं ना कहीं लूटने के लिए, उसको डम्मी जो है बनाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करने के लिए राजद परिवार को ये काम किया गया है। इसलिए हम तमाम अपने जनता मालिक के सामने आने वाले समय में हम जो है अपने वर्कर साथियों के साथ निर्णय जरूर करेंगे और उनके निर्णय के काम करेंगे। अनवर आलम जिंदाबाद, अनवर आलम जिंदाबाद, अनवर आलम जिंदाबाद, अनवर आलम जिंदाबाद। इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।